मोदी जी, आप इन वर्गों को भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु नानक की शिक्षाओं के विपरीत नज़रअंदाज कर रहे हो। जितनियाँ फौजी छावनियाँ हैं, जितने फौजी हवाई अड्डे हैं, जितने फौजियों के बॉर्डर पर जो प्रबंधन है, जो सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, लाखों किलोमीटर रेलवे लाइना, ये सब किसान की ज़मीन छीन कर बनी है। आप 26 जनवरी को स्टेज पर अपना मार्च करेंगे, तो किसानों ने जब कह दिया कि हम चिड़िया की चूंच जितना भी नुकसान नहीं करेंगे, तो मान लेना चाहिए। श्री उग्राहा जी, श्री राजेवाल जी, श्री राजेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह जी चौधरी, ये 40 दूसरे भी नेता इतने बड़े ही हैं, ये जो कर रहे हैं, इनको इतनी इज्जत दो लोगों, इन किसान जत्थेबंदियों को भूल जाओ, राजनीतिकों को। ऐ लोगों, ये आपके भाई हैं, 40 किसान संगठन, और आप इनको सगी बहन और सगी माँ, सगे पिता, उन जैसा मान देकर इन पर आप पूरा भरोसा करो, ये आपके लिए मुक्तिदाता साबित हो। आप में बेईमानी है और उनको खालिस्तानी कहते हो, वो तो प्योर हिंदुस्तानी है। आप हिंदुस्तानी होकर भी आपके 100 में से 70, 50, ये अबानी अडानियों के तो 100 में 5 नंबर नहीं हिंदुस्तान की प्यार के, लेकिन वो भारत भूमि के 40 संगठन किसानों के वफादार हैं। ये लड़ाई किसानों ने नहीं छेड़ी, ये लड़ाई सरकार ने छेड़ी है। दूसरी बात, किसानों की बात गलत तो बता दो क्या है। ये खेती सत्यानाश बिल है, सुधार बिल नहीं। आज अमेरिका में 2% किसान रह गए, बाकी सब बड़े बड़े व्यापारी हो गए। अगर ये कानून लागू हो गए, 50 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। बिहार में 1888 रुपये चावल का रेट है MSP, और बिक रहा है 800 रुपये। बिहार की स्टेट की गवर्नमेंट और वर्तमान यूपी गवर्नमेंट पर वहाँ से 880 रुपये में खरीद कर ट्रक भरकर सामने गुर्र गुर्र करते ट्रक पंजाब में आकर 1888 में बेच रहे हैं। 3 कानून, नमक की पुड़िया है, चीनी की पुड़िया है, शुगर आपको है, ब्लड प्रेशर है, ये खाना ही पड़ेगा। वो मरीज को क्यों मारते हो, उसको चीनी और नमक के बगैर ही बचा लो। किसान की डेथ है ये 3 कानून। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ श्रमित। किसान, किसानी मुद्दे, सरकार और किसान, यही मुद्दे आजकल चर्चा में इस वक्त छाए हुए हैं। और किसानी मुद्दे पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका एक बड़ा रोल दिल्ली से लेकर पंजाब तक, यूपी तक, तमाम राज्यों में रहा है। पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किसानी मुद्दे पर। बलवंत जी, स्वागत है आपका। शरमत जी, आपके माध्यम से और पंजाब केसरी के माध्यम से मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं उनके श्रोताओं, उनके सामने पेश हो रहा हूं। आज का मुद्दा, जैसे हमने पहले कहा है, वो यही है कि जो 3 कानून लाए गए हैं केंद्रीय सरकार द्वारा, वो क्या हैं। मैं क्षणों में इनका मूल्यांकन करता हूं। नंबर 1 कि कारोबारी लोग ये नए आ गए, अंग्रेज़ों के बाद और सरकारों के बाद, शासनों के बाद ये नए आ गए कारोबारी। इन्होंने जंगल खा लिए, जंगल के कबीले खा लिए। अब इन्होंने जो मूलतः साधन है देश के, उन पर उन्होंने एक तरह से आक्रमण का किया हुआ है। कब्जा करने के बाद पहला मेरा मूल्यांकन है कि ये जो युद्ध, शांतमय आंदोलन 40 किसान संगठन कर रहे हैं, इनमें ज़्यादा 1% दोष भी संगठनों का नहीं। ये युद्ध और ये भयानक स्थिति सरकार ने पैदा की है। किसानों ने ये आंदोलन नहीं छेड़ा, किसान ने छड़वाया है, सरकार ने, शासन ने। मैं खास बात कहता हूँ कि ये 2 चीज़ों का प्रसन्नता है कि आज किसान इतना जागृत हो गया कि वो बर्बादी का अपनी की किसी को इजाज़त नहीं देगा, और ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे दुख है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ,
ये भारतवर्ष की तो परंपराओं के विपरीत है। एक परंपरा थी कि भगवान राम जी को कहा गया, जंगल में वो थे, कि उसने किसी को और तो नहीं मुझे कोई मिलना चाहता। किसी ने कहा जी एक झीलनी है, छोटी सी गरीबड़ी सी है, कुटिया में रहती है, झुग्गी झोंपड़ी में। महाराज बोले राम जी वहाँ ज़रूर जाएंगे। गए तो अब कुछ नहीं खाने के लिए, कमज़ोर है, डरती जा रही है। तो कहा आप, किसी ने कहा तो आपने क्यों बुलाया था, कुछ खाने को दो। उसने कहा जी बेर हैं जो मीठे थे, मैंने रख लिए आधे खाकर। तो भगवान जी ने बोले छुप के क्यों बात करती हो, मुझे पता है कि आपके जूठे बेर हैं, लाओ। ये है भगवान। दूसरी बात, सुदामा जी गए मिलने कृष्ण जी को, ये भारतीय परंपरा है मोदी जी। सुदामा जी मिलने गए तो किसी ने जाकर रखा, भगवान जी आराम करने पलंग पर बैठे ही थे। किसी ने कहा हजूर हम डर डर के मारे बोले नहीं। बाहर एक गरीबड़ा सा आया है ना, अच्छी जोता है, फटी हुई कपड़े हैं, चोली है, और फकीर मंगता भिखारी नज़र आता है। उन्होंने कहा क्या कहता है? कहता है मैं हजूर के साथ पढ़ता रहा हूँ, मैं बचपन का मित्र हूँ। हजूर ने नंगे पाँव दौड़ गए, भगवान कृष्ण जाकर गले मिले और कहा चलो ऊपर, मेरे ही महल में ठहरोगे। गुरु नानक देव गए, उन्होंने जाकर पूछा कि खाने तो बन गए मलक भागों के 36 प्रकार के, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं जो कि और रह गया जिसका खाना बाकी है। बोले जी एक गरीबड़ा सा है, छोड़िए, फटे कपड़े हैं, मैले कुचैले, एक पोटली पकड़ी है, उसमें कुछ 2 टुकड़े रोटी रखे हुए हैं, बासी रोटी है। कह रहा है कि मैं बाबा जी को देनी है। वो कहते उसको ज़रूर लाओ। जो राम जी ने कहा, जो कृष्ण जी ने कहा, वो भगवान गुरु नानक ने कहा। जब लाए तो उसने सभी ने खिल्ली उड़ाई, कहा हाँ ये क्या ला लिया, गुरु जी किसको बुला लिया। ये जो शान थी वो मध्यम पड़ गई। उसने कहा नहीं, आपकी रोटी पकड़ी लहू। बोले ये क्या हो गया? बोले इधर आ जा। भाई लालू की रोटी पकड़ी दूध। ये ऐसे युग की बात है श्री मोदी जी, आप इन वर्गों को भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु नानक की शिक्षाओं के विपरीत नज़रअंदाज कर रहे हो। अब जितनी फौजी छावनियाँ हैं, जितने फौजी हवाई अड्डे हैं, जितने फौजियों के बॉर्डर पर जो प्रबंधन है, जो सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, लाखों किलोमीटर रेलवे लाइना, ये सब किसान की ज़मीन छीन कर बनी है। हज़ारों रेलवे स्टेशन, बिजली के ताप घर, हाई कोर्ट्स, बिल्डिंगें, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंगें, बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जो दफ्तर बने हैं, जो उनके लिए बिल्डिंग बनी है, और सारे सूबे जितने राज्य हैं उनके जो राजधानियाँ हैं, और विधान सभाएँ बनी हैं, विधान परिषद बने हैं, गवर्नर हाउस बने हैं, और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, और बहुत बड़ा साउथ और नॉर्थ ब्लॉक्स, जो जितने कुछ बने हैं सब ज़मीनें किसान की थी। कई गांधीनगर, कई भुवनेश्वर, कई चंडीगढ़ बनाने के लिए 27 गांव उजाड़े गए किसानों के, और भाखड़ा डैम बनाने के लिए 300 गांव किसानों के। और ये जो गांव उजाड़े गए, इनकी कोई कदर है? जिन्होंने जिनके गांव उजड़े, उनके कोर्टों के खिलाफ, उन्हीं किसानों के खिलाफ बार एसोसिएशनें धड़ाधड़ लड़ रही हैं। और ये जजेस जिन कोठियों में बैठे हैं, कोठियाँ वो किसानों के पूर्वजों की हैं, अब उनको और भिखारी बनाने के लिए पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं किसानों की ज़मीनों पर सब कुछ हुआ, किसान ने इतना बलिदान दिया, लेकिन किसान को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं तो यही कहता हूँ, ये पत्थर दिली का कहीं सबूत लेने की ज़रूरत नहीं, एक्सरे करके देख लो, वैसी तस्वीर कर लो, निकलेगी। और मार्च नहीं होते, ये तो आपके पास पावर है, आप 26 जनवरी को स्टेज पर अपना मार्च करेंगे। तो किसानों ने जब कह दिया कि हम चिड़िया की चूंच जितना भी नुकसान नहीं करेंगे, तो मान लेना चाहिए। इसलिए मैं तो एक और बात कहता हूँ, कभी कभी भगवान प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। वो है आज 40 जत्थेबंदियाँ, जिनको संगठन कहते हैं, जिनके नेता हैं श्री उग्राहा जी, श्री राजेवाल जी, श्री राजेश टिकैत जी,
और गुरनाम सिंह जी चोडनी, ये 40 दूसरे भी नेता इतने बड़े ही हैं, ये जो कर रहे हैं, इनको इतनी इज्जत दो लोगों, इन किसान जत्थेबंदियों को भूल जाओ, राजनीतिकों को। मैंने श्री अखिलेश जी के साथ ये बातें की, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रशंसा की कि जब बात आप बड़ी इज्जत की कर रहे हो, किसानों का योगदान है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जैसे राखी के बंधन के दिन हर बहन अपने भाई से प्यार करती है और भाई बहन की इज्जत रखता है, ऐ लोगों, ये आपके भाई हैं 40 किसान संगठन, और आप इनको सगी बहन और सगी माँ, सगे पिता, उन जैसा मान देकर इन पर आप पूरा भरोसा करो, ये आपके लिए मुक्तिदाता साबित होंगे। जी। अच्छा, आप किसानों के बारे में आपने इतनी सम्मानपूर्वक शब्द अपनी बातें रखी, लेकिन इसी आंदोलन के बीच किसानों को लेकर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नक्सलवादी, माओवादी, बहुत तरीके की संज्ञा उनको दी गई। इस पर आपका क्या विचार? भगवान कृष्ण जी ने केवल एक बात का कंडेम किया, युद्ध जीत गए, वही लड़े। 5 पांडव क्या थे? कुछ भी नहीं थे, उनके लिए लड़े, कौतुक दिखाए, जो गीता में फरमान है उनको प्रयोजन किया। लेकिन एक बात पर वो नाराज थे, वो थी पांडवों की बेईमानी, एक और नहीं। वो थी जब अश्वत्थामा हाथी मर गया, अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु हो गई, तो पांडवों के शैतानों ने जानबूझकर अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा दुर्योधन के बेटे थे और कौरवों की सेना के आखिरी कमांडर इन चीफ, सिपह सलार थे। इसलिए किसानों को कम्युनिस्ट कहना, किसानों को खालिस्तानी कहना, किसानों को पाकिस्तानी कहना, किसानों को और कुछ कहना, उतना ही पाप है। भगवान कृष्ण कंडेम करेंगे जितना आपने अश्वत्थामा का झूठ बोला था, मरा हाथी था। दिल आप में बेईमानी है और उनको खालिस्तानी कहते हो, वो तो प्योर हिंदुस्तानी है। आप हिंदुस्तानी होकर भी आपके 100 में से 70, 50, ये अबानी अडानियों के तो 100 में 5 नंबर नहीं हिंदुस्तान की प्यार के, लेकिन वो भारत भूमि के 40 संगठन किसानों के वफादार हैं। अभी मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, इतने दौर की 11 दौर की मीटिंग जो है, ये सारा प्रोसेस अभी हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको 26 जनवरी से पहले ये बातें जो है वो सिरे चढ़ेंगी? क्योंकि सरकार लगातार अमेंडमेंट की तरफ कह रही है और किसान कह रहे हैं कि हमें तो बिल वापसी चाहिए, तो रास्ता कैसे निकले? पहली बात, ये लड़ाई किसानों ने नहीं छेड़ी, ये लड़ाई सरकार ने छेड़ी है। दूसरी बात, किसानों की बात गलत तो बता दो क्या है। हेमंत सोरेन ने भी कह दिया, अब कहाँ बात करोगे, अब तो अभी मेघालय, मिजोरम और ये जो मणिपुर, सभी राज्यों के लोगों ने कह दिया। आज कबीले सचेत हो गए हैं ऐसे आंदोलन के बाद किसानों के, कि हमारे ज़मीन की धात, ज़मीन की लकड़ी, जंगल, कीमती ख़जाने, ये भी अडानी अबानी ले जाएंगे। अरे कुछ की कदर करो। मैं कितना कुछ गिना है कि देश के लिए किया किसानों ने। किसी चौकसी की 1 फुट भी ज़मीन गई है, किसी मल्ल्या की ज़मीन गई है, अडानी अबानी की गई है, किसी सरमाएदार की गई है। अच्छा, सरकार इसको कृषि सुधार बिल, खेती सुधार बिल कह रही है। एक होता है सत्यानाश बिल, ये खेती सत्यानाश बिल है, सुधार बिल नहीं है। मैं इस बात के बड़ा क्लियर कहता हूँ। एक मैं आपको बताऊँ कि सरमाएदार अडानी बानी हो जो कोई हो, ये मैंने लिखा है, ये बेटा देख लेना मैं क्या लिखा है, CLU। ये मैं जब मैं मंत्री था तब मैंने ये चोरी फड़ी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री तो ने कहा ये पकड़ो, मैं चोरी पकड़ी। ले मैं आपको बताऊं, यहाँ पंजाब में नकोदर, पंजाब में होशियारपुर, पंजाब में तरनतारन, पंजाब में बटाला और यहाँ बरनाला, यहाँ आप समाना कहीं ले लो, वहाँ आकर कहेंगे हुजूर मैं कारखाना लगा रहा हूँ, 15,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 25-30 वर्ष कमाई करते हैं उस ये कारोबारी, और 30 वर्ष के बाद कहते हैं जी काम मट्ठा हो गया, कि क्या करें। फिर आ जाता कोई प्रकाश सिंह बादल जैसा, सुखबीर जैसा, जो राजनीतिक काम है रगड़े लाऊ ज़्यादा है।
वो तो लेकिन रहेगी बात। हाँ जी। तब बेटा जी, तब CLU आता है, तब ये आता है CLU, तब आता है। क्या करते हैं, उनसे सौदा कर लेते हैं जी। 60 एकड़ में 40 एकड़ में लगाया था, हम आप में से 25% आपका, ज़मीन ही आपकी, सब कुछ आपका, 75 हमारा, हमें चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर दो। तो जो 3 लाख एकड़ में, 3 लाख रुपए में एकड़ लिया था, वो 30 करोड़ में, 40 करोड़ में एकड़ बना देते हैं, बड़े बड़े हाउसेस बनाकर, फ्लैट बनाकर और चीज़ें बनाकर। ये भी एक सरमाएदार को लूटने के लिए बड़े, जब राजनीतिक आदमी, जब चोर और कुतिया मिल जाएं तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप ये राजनीतिक फ़ायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, ये सब तो आप कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। नहीं, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं होता। आप मेरे घर इंटरव्यू करने आए हैं तो मैं तो आपको गेट तक थैंक्स करने जाऊंगा भी, आप तकलीफ़ की है। कोई किसान बेवकूफ़ है जिन्होंने दुनिया में फ़ौज दी, आज बॉर्डर पर बच्चे उनके शहीद हो रहे हैं, यहाँ वो हैं, और किसानों का धन्यवाद की बजाय उनके मुंह चेहरे पर पौष के महीने बौछारें फेंकी जा रही हैं, और भी पूरे ज़ोर से। बिल्कुल किसान का कोई हमदर्द नहीं, किसान अपना हमदर्द आप है। जो आपने प्रश्न किया है, मेरे तरफ से उसका यही उत्तर है कि काश हाकिम किसानों के मित्र होते। वो ऐसा हुआ नहीं। आज अमेरिका में 2% किसान रह गए, बाकी सब बड़े बड़े व्यापारी हो गए। यहाँ एक और बात है, अगर ये मूवमेंट ना चली, मैं इसीलिए उग्रहां साहब या राज्यपाल साहब या चौधरी साहब या टिकैत साहब का धन्यवाद करता हूँ। अगर ये ना चलती एजिटेशन, अगर ये कामयाब हो गया, जो 3 कानून है, लिख लीजिए, मुझे सज़ा दे देनी। अभी 20-25 साल तो हम मरने वाले नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट ना हो तो मैं सीधा कहता हूँ मुझे फांसी लगा देना। अगर ये कानून लागू हो गए, 50 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, रोजगार ही नहीं मिलेगा। पहले कारखाने में बेरोजगारी मिलती थी, अब ज़मीन पर बेरोजगारी होगी। प्लीज़ देश के इकोनॉमिस्ट्स, आप ज़रा खोलो, जर्नलिस्ट साहबान आप आगे आओ, बचाओ देश को। ये छोटे छोटे कित्ता जो किसान में करता है, कौन लूट खाता है। भिंडी 1 रुपये किलो मध्य प्रदेश में बिक रही है, 1 रुपये किलो, और बाज़ार में 40 रुपये किलो, और 7 रुपये 10 रुपये किलो ये बिक रही है गेहूँ, वीट, और 150 रुपये की है। अरे और बता दो, कितने कितने बड़े नेता हैं। बिहार में 1888 रुपये चावल का रेट है MSP, और बिक रहा है 800 में। मैं यूपी का मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे कहा कि एक दफ़ा अखिलेश जी ने भी कोशिश करो, माँ जी टाइम कम रह गया, कहाँ करें। मैंने कहा तो क्या निकला, 880 रुपये में बिहार यूपी का चावल 1888 की बजाय धान, जिसको कहते चावल मखालता है। और इससे बड़ी लानत क्या है बिहार की स्टेट की गवर्नमेंट और वर्तमान यूपी गवर्नमेंट पर, कि वहाँ से 880 रुपये में ख़रीद कर ट्रक भरकर सामने गुर्र गुर्र करते ट्रक पंजाब में आकर 1888 में बेच रहे हैं। ये कौन सा ट्रेड आ गया। ये तो ऐसा तो है नहीं कि बंगाल से कलकत्ता से जाकर लंदन बेचा है, ये तो यहाँ का यहाँ ही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस कानून से जो है वो फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी, और ये सुधार बिल हैं, इससे किसानों का भला होगा, ये क्रांति है। सरकार बार बार इस बात को रिपीट कर रही है, हालांकि अमेंडमेंट के लिए वो कह रही है बिल वापस नहीं होंगे, अमेंडमेंट पे बार बार बात चल रही है। तो क्या उम्मीद है आप? यार, किसी डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ को, कि मरीज़ उस दिन तेरी 8 दिन बाद मौत हो जाएगी अगर तू चीनी की पुड़िया और या नमक खाया। और ये सरकार कह रही है 3 कानून नमक की पुड़िया है, चीनी की पुड़िया है, शुगर आपको है, ब्लड प्रेशर है, ये खाना ही पड़ेगा। वो मरीज़ को क्यों मारते हो, उसको चीनी और नमक के बगैर ही बचा दो। किसान की डेथ है ये 3 कानून, सत्यानाश है, परलो है, व्यापक महामारी है।
ये तीनों कानून और ठीक लड़ रहे हैं किसान। रास्ता कैसे निकलेगा? लगातार डटे हुए हैं वो भी मीटिंग के टेबल पर। देखिए, उनके किसी ने कहा था, जिन सत्य पल्लू में भजे, जिसके को पोटली में सच होता है वो दुखी तो होता है लेकिन हारता नहीं। तमाम पार्टियां जो हैं किसान हितैषी होने की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि जो नेता हैं इनका भी सियासी बैकग्राउंड है, तो आप भी किसानों की बात कर रहे हैं, आपकी भी कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं है? नहीं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मेरी तो पहली बात तो है कि मैं जिस चीज़ का सपन नहीं लिया वो मुझे मिला। मेरे नाम पे क्रेडिट जाता है कि मैंने 12,000 लड़की बचाई है जिनको पति धोखा दे गए। मैं हज़ारों लड़के बाहर की जेलों से निकाल कर लाया हूँ। मुझे ये भी श्रेय मिला है। मुझे श्रेय मिला है कि मैंने ट्रक, टैक्सी, कैंटर, टेम्पू वाले उनकी बहुत लड़ाई लड़ी है। मैंने आज जब मैं मिनिस्टर था तो दिल्ली की पुलिस में 544 पंजाब के लड़के मैं भर्ती कराए। मेरे बगैर कोई पंजाब का MP, MLA, मंत्री 5 नहीं करा सका। मेरे पास बड़ी कृपा है। मैं ही वो आदमी हूँ जो पंजाब में बादलों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने तो यही बातें मनाई थी कि जब पूरी करो। मैं जाकर यूपी चला गया, मैं मंत्री हो गया 82 डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ MLC हूँ, 3 दफ़ा MP बना हूँ, 2 दफ़ा केंद्रीय मंत्री बना हूँ। पार्टी पूर्टी मेरी होती कोई नहीं, मैं ही होता है। इससे ज़्यादा मैंने क्या लेना किसी से। और अब मुझे तो सिर्फ ज़रूरत ये कितने कागज़ लिखे हैं इनको पूरा कराने की है। जी। अच्छा, अभी 2022 आ रहा है। 2022 को लेकर आपका ध्यान यूपी की तरफ रहेगा या पंजाब की तरफ? ज़्यादा यूपी की तरफ, लेकिन पंजाब भी आऊँगा महीने में 3-4 दिन, और ज़्यादा यूपी की तरफ रखेंगे जो मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर फिर से वहाँ बदलाव होता है तो दोबारा आपके लिए रास्ते मंत्री पद के नहीं नहीं, वो तो माननीय है। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश ही बनेंगे, उनके हाथ में है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय। शरामत जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह रामूवालिया, जो पूर्व मंत्री, और उन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से अपना विश्लेषण बताया, किसानों के हक की बात की। कैमरामैन अमनदीप के साथ श्रमित, पंजाब केसरी, जगबाणी, मोहाली।